ये समा मौज का कारवां, आज ऐ हम सफर हाय ले चला है कहाँ। अमूमी तौर पर पाकिस्तानी सिनेमा पर उर्दू और पंजाबी अदाकारों का कब्जा रहा है, लेकिन मुत्तहिदा पाकिस्तान में कई ऐसे बंगाली फनकार भी थे जिन्होंने उस दौर में इंडस्ट्री पर कब्जा जमा लिया था, और उन्हीं में से एक नाम अजीम अदाकारा शबाना का भी है। शबाना एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अदाकारा थी। इब्तदाई चंद सालों की जिदोजहद के बाद जब शबाना को कामयाबी मिली तो फिल्मसाजों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। सुकूते ढाका के बाद शबाना की बांग्लादेश में अहमियत वही थी जो पाकिस्तान में शबनम की थी। शबाना ने उर्दू सिनेमा के कमोबेश तमाम अदाकारों के साथ काम किया। वहीद मुराद से लेकर नदीम सब के साथ स्क्रीन शेयर की, और मलका तरन्नुम, नूर जहां जैसी गुलकाराओं के गीत भी उन पर अक्सबंद हुए। शबाना जितनी स्क्रीन पर अजीम अदाकारा थी, जाती जिंदगी में भी उतनी ही बाकिरदार थी। एक आलिशान करियर गुजारने के बाद शबाना ने शादी की और पर्दा स्क्रीन से रूपोश हो गयी। कुछ तो करे शबाना 1952 को ढाका में पैदा हुई। उनका असल नाम अफरोज सुल्ताना रत्ना था। शबाना के खानदान में से किसी का भी ताल्लुक शोबे से नहीं था, लेकिन शबाना को बचपन से ही अदाकारी का शौक था और हैरानकुन तौर पर वो कम उम्री में ही स्क्रीन की जीनत बनी। उन्हें सबसे पहले हिदायतकार एहतशाम ने अपनी फिल्म नोतोन में कास्ट किया, जो कि 1962 में रिलीज हुई। उस वक्त शबाना की उम्र महज 10 साल थी। फिल्म में उनके हमरा रहमान और सुभाष दत्ता शामिल थे। ये फिल्म खातिर बिजनेस न कर सकी। इस फिल्म के बाद 2 साल तक शबाना को किसी डायरेक्टर ने चांस नहीं दिया। 1964 में शबाना को फिल्म तन्हा में कास्ट किया गया। ये फिल्म बड़ी ही खास थी। इस फिल्म में शबाना अपने असली नाम रत्ना के साथ नजर आई, जबकि इसी फिल्म में शबनम और शमीम आरा भी शामिल थी। दिलचस्प तौर पर यह पहली बंगाली फिल्म थी जिसमें से मगरबी पाकिस्तान से किसी उर्दू फिल्मी अदाकारा को लीड रोल में कास्ट किया गया, और ये एजाज शमीम आरा के हिस्से में आया, जो कि उर्दू सिनेमा की सबसे अव्वल की अदाकारा थी। फिल्म में उनके मद्दे मुकाबिल एक खूबरू नौजवान हारून को बतौर हीरो मुतारिफ करवाया गया। इस फिल्म में शबाना एक एक्स्ट्रा के तौर पर देखी गयी। एक छोटी सी प्रीत की बाजी खिलाड़ी तुझे मान गए रे, अनाड़ी तुझे 1965 में शबाना को एक बार फिर हिदायतकार एहतशाम की फिल्म सागर में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनके हमरा तराना, हारून और सुभाष दत्त शामिल थे। इस फिल्म में पहली बार मारूफ गुलकार मसूद राना ने ढाका में बनने वाली फिल्मों में गीत रिकॉर्ड करवाया। हैरानकुन तौर पर शबाना की इब्तदाई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल न कर सकी और नाकाम रही, मगर फिल्मसाजों को यकीन था कि शबाना एक दिन जरूर कामयाब होगी, लिहाजा उन्हें एक के बाद एक फिल्म में कास्ट किया जाता रहा। 1966 में बंगाली डायरेक्टर जाहिर रेहान ने शबाना को अपनी फिल्म भैया में कास्ट किया, जिसमें लीड रोल वहीद मुराद ने अदा किया था। फिल्म के मौसीकार रोबन घोष थे, जिन्होंने लाजवाल मौसीकी तरतीब दी, जिस पर गुलकारों ने अपनी आवाज का शानदार जादू जगाया। ये फिल्म कराची के प्लाजा सिनेमा में मुसलसल 35 हफ्तों तक चली और सिल्वर जुबली करार पाई। शबाना की किस्मत देखिए कि मदरजा बाला फिल्म हिट हो गई, लेकिन शबाना को फिर भी मकबूलियत न मिल सकी, क्योंकि उनका किरदार सानवी नौयत का था। लिहाजा शबाना की जिद्दोजहद का सफर अभी भी जारी था। बताया जाता है कि पै दर पे नाकामियों के बाद शबाना परेशान और मायूस रहने लग गईं। शबाना के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त था, क्योंकि उन्हें अपना करियर खत्म होता दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर बिलाखिर इंतजार की ये घड़ियां खत्म हुई और दुनिया ने इस अनमोल नगीना को पहचान लिया, जिसका सेहरा हिदायतकार एहतशाम के सर जाता है। 1967 में हिदायतकार एहतशाम ने फिल्म चकोरी में शबाना को कास्ट किया, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल नदीम थे, और इसी फिल्म से शबाना को शोहरत मिली। छनक जाए रे चांदी का मोरा झुमका, छनक जाए रे नजर तोरी पापी में थर थर कांपी। फिल्म चकोरी का शुमार 1967 की कामयाब तरीन फिल्मों में किया जाता है। इस फिल्म को बुनियादी तौर पर बंगाली जुबान में बनाया गया, जिसकी बाद में उर्दू डबिंग की गई और पाकिस्तानी सिनेमाज की जीनत बनाया गया। इस फिल्म के बारे में बताया जाता है कि पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को हासिल करने से कतरा रहे थे, क्योंकि उस वक्त नदीम और शबाना की नौखेज जोड़ी थी, जिनके मुतालिक कोई भी फैसला करना रिस्क लेने के मुतरादिफ था। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये फिल्म इब्तदाई दिनों में फ्लॉप रही, मगर गुजरते वक्त के साथ
साथ इसकी मकबूलियत में इजाफा होता चला गया, जिसकी बुनियाद पर यह फिल्म 81 हफ्तों तक सिनेमाघरों की जीनत बनी रही और प्लाटिनम जुबली करार पाई। इस फिल्म से न सिर्फ शबाना को शोहरत मिली बल्कि नदीम को भी इसी फिल्म से शोहरत मिली थी। फिल्म में शबाना और नदीम पर कई गीत अक्सबंद करवाए गए, जिनमें काबिल जिक्र गीत कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा था। इसकी मौसीकी बंगाल के म्यूजिक जीनियस रॉबन घोष ने तरतीब दी थी। वहाँ हम मिलेंगे तुमसे, हमें पुकारो जहाँ जहाँ। इस फिल्म से नदीम और शबाना की जोड़ी सुपरहिट हो गई, जिसके बाद उन्हें एक साथ मजीद प्रोजेक्ट्स में काम करने की ऑफर्स मौसूल होने लगी, जिसकी मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों मुसलसल 6 फिल्मों में एक साथ नजर आए। उनकी अगली मकबूल फिल्म इसी साल छोटे साहब थी, जो कि बंगाली फिल्म का उर्दू में तर्जमा थी। इस फिल्म के डायरेक्टर मुस्तफीज थे, जिन्होंने नदीम से टाइटल रोल करवाया। फिल्म में माला और अहमद रुश्दी की आवाज पर मुश्तमिल गीत मेरे हमराही मेरा साथ निभाना जरा हाथ निभाना नदीम और शबाना पर फिल्माया गया। हैरानकुन तौर पर मगरबी पाकिस्तान के सिनेमा पर लगने वाली कई एक फिल्में बंगाली फिल्मों का उर्दू वर्जन होती थी, जिसका इंकशाफ बाद में हुआ। इस तरह मशरकी पाकिस्तान के फनकारों का लॉलीवुड सिनेमा में अहम किरदार रहा है। अरे किताब क्यों बंद कर दी? सोचता हूँ मेम साहब अगर पहले ही से कुछ लिख पढ़ लिया होता तो आज न जाने क्या कुछ लिखता। अच्छा, क्या क्या लिखते? 1967 का साल शबाना के लिए खुशहाली का पैगाम लाया था। वो पाकिस्तानी सिनेमा की एक मकबूल हीरोइन बनी, जो आने वाले कई सालों तक सिनेमा पर काम करती रही। उन्होंने वो उरूज और मसरूफियत देखी जो एक टॉप एक्ट्रेस के हिस्से में आती है। दिन रात की शूटिंग्स और फिल्मी सेट की रानाइयों से खूब लुत्फअंदोज हुई। शबाना को वक्त के कमोबेश हर बड़े अदाकार के साथ काम करने का मौका मिला। उन्हें मशरकी और मगरबी दोनों तरफ बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। मुत्तहिदा पाकिस्तान में शबाना की मकबूल तरीन फिल्म चांद सूरज भी थी, जो कि 1970 में रिलीज हुई। इस फिल्म में रुजीना के मद्दे मुकाबिल वहीद मुराद थे, जबकि शबाना के हीरो नदीम थे। शबाना के लिए इसी फिल्म में नूर जहां का इकलौता गीत उन पर फिल्माया गया था, जो कि उन्हीं को ढूंढ रही है निगाहे शौक मेरी था, और नदीम के लिए इसका मेल वर्जन मेहदी हसन ने गाया था। झुकाए बैठे हैं, यही तो है जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं। शबाना की मकबूल तरीन फिल्मों में अनाड़ी, कुल्ली, चांद और चांदनी समेत कई दीगर फिल्में शामिल हैं। शबाना ने अपने करियर में पाकिस्तान के बड़े नामों के अलावा भारत में भी गरां कदर काम किया और राजेश खन्ना के साथ 1986 की फिल्म शत्रु में जलवागर हुई, जिसमें उनके अलावा प्रेम चोपड़ा, अशोक कुमार और ओम पुरी शामिल थे। शबाना ने अपने फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की। उन्हें शानदार अदाकारी की बुनियाद पर 10 दफा बांग्लादेश का नेशनल अवार्ड दिया गया। शबाना की जाती जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 90 की दहाई के आगाज में बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर वहीद सादिक के साथ शादी की, जिस पर अल्लाह पाक ने उन्हें 2 बेटियों और 1 बेटे से नवाजा। 1998 में फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद शबाना अपने शौहर और बच्चों के हमरा अमेरिका मुंतकिल हो गयी और एक बीवी और माँ की हैसियत से नई जिंदगी जीने लगी। शबाना साल में 1-2 बार अपने मुल्क आती हैं और अपने आबाई इलाके में भी जाती हैं। शबाना ने समाजी कारकुन की हैसियत से अपने इलाके में बहुत सा काम करवाया, जिसकी वजह से उन्हें इलाके में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। शबाना का सियासत में कदम रखने का कोई इरादा नहीं, अलबत्ता उनके शौहर सियासी मामलात में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। शबाना ने अपना फिल्मी सफर इंतहाई वकार और इज्जत के साथ तय किया, जिसमें वो हर तरह के तनाज़ात और मुआशकों की ज़ीनत बनने से महफूज रही। उन्होंने अपने काम से काम रखने के फार्मूला पर अमल पैरा होकर अपने करियर पर तवज्जो मरकूज रखी, जिसके बायस उनकी अच्छी शोहरत कायम रही। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाएं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। मेरी बेकरारियों का तू करार बन के आजा, तुझे प्यार की कसम है।